हेलो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो कि राजवंश, संस्थापक और राजधानी। दोस्तों, मुझे कमेंट लोगों ने किया कि दोस्त भैया आप हमें राजवंश और संस्थापक और राजधानी से संबंधित क्वेश्चन करवा दीजिए। जैसे कि अभी दोस्तों मैं आप सबको थोड़ा बता देता हूं कि अभी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, साथ ही अभी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ और आपके एसएससी एमटीएस, जो कि तीन एग्ज़ामों को मैं अगर मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों मैं आप सबको कहता हूं, तो लगभग हर एक शिफ्टों में 1 से 2 प्रश्न पूछा गया। या आप जाके एनालिसिस पेपर देख लीजिए, या फिर अगर आपने एग्ज़ाम देकर आए होंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे, तो शायद इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक ही क्लास में जितने भी राजवंश, जितने भी संस्थापक, जितनी भी राजधानी से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सारा का सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके इस क्लास से रहेगा मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त, तो आप प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, कि पहला क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है। कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विजयलाल। यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोल एम्पायर। इनकी अगर पूछे संस्थापक तो विजयलाल। दोस्तों, यकीन मानना, अगर विजयलाल से और भी अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो थोड़ा एक्सप्लेन के माध्यम से मेरे क्लास में भी रहता है ना। तो देखते हैं कि विजयलाल से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों, चोल साम्राज्य का अगर पूछे उदय तो 9वीं शताब्दी में हुआ था और दक्षिण प्रद्वीप का अधिकांश भाग यानी कि अधिकार में था। चोल साम्राज्य की मैं बात करूं, चोल शासकों ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली थी और मालदीव द्वीपों पर भी उनका अधिकार था। वहीं मैं बात करूं दोस्त, इस साम्राज्य की अगर स्थापना पूछे तो विजयलाल ने किया था और इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यानी कि वाकाटक शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन वही लेवल के साथ है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके टीसीएस के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है ना। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपने जितने भी एनालिसिस पेपर या फिर एग्जाम देकर आए होंगे दोस्त, आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यानी कि प्रवर्सन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसके लिए ये वाकाटक शासक थे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर पूछे कि प्रवर्सन जो प्रथम है ना, सो 270 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा। अगर वही पूछे तो विंध्या शक्ति के पुत्र और उत्तराधिकारी थे कौन? प्रवर्सन। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रवर्सन किसके उत्तराधिकारी थे, तो विंध्या शक्ति के पुत्र के। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी उनके कार्यकाल को, तो 270 से लेकर 330 ईस्वी, ये भी आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन दोस्त, कि चंदेल शासक की राजधानी अगर पूछे कि द कैपिटल ऑफ द चंदेल यानी कि रूलर्स वाज, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा खजुराहो। खजुराहो में है ना, चंदेल रूलर वाज यानी कि कैपिटल अगर पूछे तो खजुराहो। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा पीपीटी के माध्यम से जो कि क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन राजवंश, संस्थापक, राजधानी से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से यानी क्वेश्चन जो कि फोटो के माध्यम से लेकर आया हूँ, है ना। तो देखते हैं कि किस किस प्रकार से जो कि वन लाइनर के फॉर्मेट में है। जैसे कि अगर बात करें कि हर्यक वंश, तो संस्थापक बिंबिसार। अगर वहीं राजधानी पूछे तो राजगीर या पाटलिपुत्र आ जाएगा। दोस्तों, यकीन मानना, हर्यक वंश से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। अगर पूछे कि उनकी राजधानी, तो राजगीर और पाटलिपुत्र है। वहीं पूछे शिशुनाग, तो शिशुनाग का शिशुनाग हो जाएगा। और वहीं पूछे तो इनकी शिशुनाग की अगर राजधानी पूछे तो पाटलिपुत्र आ जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगर पूछे कि नंद वंश की संस्थापक, तो महापद्मनंद आ जाएगा। और अगर पूछे कि नंद वंश की राजधानी, तो पाटलिपुत्र आ जाएगा। ये जो शुरू के करीब 5 मिनट 6 क्वेश्चन जो लाया ना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, कभी रिवीजन करके आप एग्जाम देना जाइएगा। दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वही बात करें कि मौर्य वंश के अगर संस्थापक, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगर मैं बात करूं कि मौर्य वंश के अगर राजधानी, तो पाटलिपुत्र हुआ। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछे शुंग वंश के संस्थापक, तो पुष्यमित्र शुंग आ जाएगा। और इनकी भी अगर राजधानी की मैं बात करूं तो पाटलिपुत्र आ जाएगा।
अगर दोस्त कण्व वंश की अगर मैं बात करूं कि कण्व वंश के अगर जो कि संस्थापक कौन है तो वसुदेव, और इनकी भी राजधानी की मैं बात करूं तो पाटलिपुत्र आ जाएगा। ये हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश, ये जितने भी ये पहले स्लाइड में दोस्त इनके संस्थापक और इनकी राजधानी ये आप याद करके रखिएगा दोस्त। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो दोस्तों देखते हैं कि अगला आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैं बात करूं सातवाहन वंश की अगर, तो सिमुक आ जाएगा, और वहीं की बात करूं कि प्रतिष्ठान इनकी राजधानी आ जाएगा। अगर पूछूं कि इस चाकू की अगर संस्थापक की मैं बात करूं तो श्री संत मल्लू, और इसके अगर आ जाएगा तो नागार्जुन कोठा आ जाएगा इसके राजधानी। अगर मैं कुषाण वंश की अगर पूछे तो कुजुल कड़फिसेस जो कि इसके संस्थापक के रूप में हुआ, और इनके दो राजधानी जो कि पुरुषपुर और मथुरा, आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कुषाण वंश के, जो कि अगर पूछे इसके फाउंडर तो कुजुल कड़फिसेस हुआ था, जो कि पुरुषपुर और मथुरा इनके दो राजधानी हुआ था। वहीं मैं बात करूं गुप्त वंश की संस्थापक तो श्रीगुप्त, और गुप्त वंश की अगर मैं पूछूं कि राजधानी इसका कहाँ है तो गुप्त वंश के अगर मैं राजधानी की बात करूं तो पाटलिपुत्र आ जाएगा दोस्त। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप याद करके रखिएगा। वहीं मैं बात करूं कि हून वंश के अगर संस्थापक की मैं बात करूं तो तोरमान आ जाएगा, और इनके अगर राजधानी की बात करूं तो सियालकोट जो कि सकाल के नाम से जाना जाता है हून वंश। अगर मैं बात करूं पुण्यभूति या फिर वर्धन वंश, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त कि वर्धन वंश के संस्थापक और राजधानी, तो राजधानी पूछे थानेश्वर और कन्नौज, इनके भी दो राजधानी थे और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वर्धन वंश की राजधानी कौन है, तो दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देता है जो कि थानेश्वर या कन्नौज, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि पल्लव वंश के अगर पूछे संस्थापक तो सिंह वर्मन चतुर्थ, और इनकी अगर राजधानी पूछे तो कांचीपुरम आ जाएगा। ये पल्लव वंश है ना दोस्त, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनेगा, और अगर इनकी पूछे कि राजधानी तो कांचीपुरम आ जाएगा, ये भी आप याद करके रखिएगा मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रकूट वंश के अगर संस्थापक तो दंती दुर्ग यानी कि दंती वर्मन या दंती दुर्ग आ जाएगा, है ना। अगर पूछे इनकी राजधानी तो मान्य खेत आ जाएगा, या फिर मान्य खेत भी आता है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत आपको रिलेट कर लेना है कि हाँ मान्य खेत या मान्य खेत, दो ऑप्शन में जो आए आपको आंसर करना है। राष्ट्रकूट वंश के अगर पूछे संस्थापक तो दंती वर्मन या दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन दोस्त कि पाल वंश की अगर पूछे संस्थापक तो गोपाल आ जाएगा, और वहीं पूछे तो मुंगेर या बंगाल इनकी राजधानी हुआ। ये भी याद रखिएगा पाल वंश और उनके गोपाल। अगला जो कि पॉइंट दोस्त कि गुर्जर जो प्रतिहार है ना, अगर उनकी संस्थापक पूछे तो हरीश चंद्र, और वहीं उनकी बात करें तो कन्नौज इनके राजधानी के रूप में आ जाएगा। वहीं दोस्त अगर सेन वंश की बात करें तो सामंत सेन, और इनके अगर पूछे राजधानी तो राढ़ आ जाएगा। बेसिकली दोस्त ये आप यकीन मानिएगा जितने भी मैंने ये आपको करवाया है करीब यहाँ से लेकर और दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। बेसिकली शिशुनाग वंश का अगर पूछे तो पाटलिपुत्र आ जाएगा, नंद वंश का पूछे तो महापद्मनन आ जाएगा। तो ये संस्थापक उनके राजधानी आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो दोस्तों आप सबको मतलब कम समयों में आप सभी के बीच मैंने जितना भी संस्थापक और उनके राजधानी और उनके शासक का मैंने आपको बताया, है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले शिफ्ट यानी अगले क्लास का आपको कौन सा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस तरीके से आपके लिए आने की वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सबको दोस्तों।